गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज हम लोग कुछ हमारी ये क्लासें हैं जो कि यूपी एपीओ को देखते हुए यूपी एपीओ स्पेशल है, टेस्ट सीरीज है। और ये हमारे यूपी एपीओ, यूपी पीसीएसजे और अन्य स्टेट्स की जो परीक्षाएं होने वाली हैं लॉ से रिलेटेड, उनसे आप इस सीरीज़ को टेस्ट को सॉल्व करके आप अपनी परीक्षा के लिए, आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग आज इस सीरीज़ को करते हैं। और आप लोग जो है पेन और पेपर लेकर बैठिए। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे करते हुए चलिए, ताकि आप लोग चेक कर सके कि आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसका आंसर हम करते हुए चलेंगे, आप लोग अपना चेक करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कॉपी पे अपना आंसर लिखिए, देन चेक करिए और आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? ऑप्शन ए 156 धाराएं और 167 अनुसूची। ऑप्शन बी 11 अध्याय और 197 धाराएं। ऑप्शन सी 11 अध्याय और 2 अनुसूची। ऑप्शन डी 11 अध्याय और 167 धाराएं। इसका राइट आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत, एक सेकंड जरा, अब देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, क्या है? ऑप्शन ए मौलिक विधि है। ऑप्शन बी मौलिक एवं प्रक्रिया विधि है। ऑप्शन सी प्रक्रिया विधि है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त प्रक्रिया विधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह एक, क्या है ये? ऑप्शन देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ये तथ्य है। ऑप्शन बी एक विचार जो कि तथ्य नहीं हो सकता। ऑप्शन सी तथ्य से अन्य दशा। ऑप्शन डी तथ्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या है? तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, का की हत्या खा अभियुक्त है, विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? का की हत्या का खा अभियुक्त है, मीन्स का की हत्या जो हुई है उसका खा जो है अभियुक्त है। विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है ये कि आ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? यह कि आ को बा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? यह कि आ का आशय बा की मृत्यु कारित करने का था। ऑप्शन डी है ये कि आ ने बा की मृत्यु कारित की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यह कि आ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति है। ठीक है, ये विवादक तथ्य नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2000। ऑप्शन बी है 14 नवंबर 2000। ऑप्शन सी है 4 अक्टूबर 2000। ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर 2000। इसका आप लोग अपनी कॉपी में आंसर लिखते रहिएगा। आप लोग को चेक हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन किस स्तर पे है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था
बताइए आप लोग कब अधिनियमित हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन 1 सितंबर 1872, 1 मार्च 1874, 6 अक्टूबर 1860 में। ऑप्शन डी है 15 मार्च 1872 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 मार्च 1872 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की तारीख है। ऑप्शन देख लीजिए। 1 जुलाई 1872। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए 15 मार्च 1872, 1 फरवरी 1872। ऑप्शन डी है 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार कि निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होने की तारीख पूछी गई है। लागू होने की तिथि क्या है? तो इसकी लागू होने की तिथि आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे आंसर। इसकी लागू होने की जो तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ज़रा सा एक सेकेंड, ठीक है देख लीजिए आप। निम्न में से किसे साक्ष्य नियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य नहीं माना गया है? ऑप्शन ए वार्तालाप की टेप रिकॉर्डिंग को। ऑप्शन बी अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेज को। ऑप्शन सी है अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। ऑप्शन डी है शपथ पत्र को। किसे? शपथ पत्र को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शपथ पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में, एक सेकेंड, न्यायालय को विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय। न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं से अभिप्राय। ऑप्शन ए साबित नहीं हुआ। ऑप्शन बी साबित। ऑप्शन सी न साबित। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताएं इसका राइट आंसर। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न साबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर.एस. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ये जो बनाम लिखा हुआ है इसे आप लोग वर्सेस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर.एस. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुश्रुत साक्ष्य से। ऑप्शन बी पुलिस से की गई संस्वीकृति से। ऑप्शन सी विशेषज्ञ राय से। ऑप्शन डी टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। आर.एस. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का जो केस है वो किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? वो टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हाँ, यह रेस जस्टे का एक भाग है। ऑप्शन बी नहीं, यह मात्र अनुश्रुत साक्ष्य है। ऑप्शन सी हाँ, ये मृत्युकालिक घोषणा है। ऑप्शन डी नहीं, क्योंकि ये विशेष अधिकृत संसूचना है। इसका राइट आंसर आप लोग करते रहिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाँ, ये रेस जस्टे का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जस्टे का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए केवल प्रशासनिक अभिकरणों में। ऑप्शन बी केवल फौजदारी मामलों में। ऑप्शन सी केवल दीवानी मामलों में। ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों में।
बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा केवल फौजदारी मामलों में और केवल दीवानी मामलों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बी तथा सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.एस. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रश्न सूचक, ऑप्शन बी सह अपराधी, ऑप्शन सी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन डी एक ही संव्यवहार का भाग होने संबंधी तथ्यों की सुसंगतता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक ही संव्यवहार का भाग होने संबंधी तथ्यों की सुसंगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है। ऑप्शन ए कारण को, ऑप्शन बी प्रयोजन को, ऑप्शन सी प्रभाव को, ऑप्शन डी अवसर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोजन को। क्या होगा? ऑप्शन बी प्रयोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है। ऑप्शन देखिए, ये देख लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है। जो कथन हमने ऊपर पढ़ा है वो कथन किस धारा में उपबंधित है, एक बार देख लीजिए आप लोग कथन को। कथन क्या था कि कोई तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत होगा। किस सेक्शन में, किस धारा में, बताइए आप लोग। धारा 9, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है धारा 7, सी धारा 6, डी है धारा 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 8, एविडेंस की धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 है, उसे हम एविडेंस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान कार्रवाई है। ऑप्शन ए संपोषक साक्ष्य की, ऑप्शन बी कोई साक्ष्य नहीं, ऑप्शन सी सारवांश साक्ष्य, ऑप्शन डी श्रुति साक्ष्य। पहचान कार्रवाई है किस साक्ष्य की? संपोषक साक्ष्य की। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था। ऑप्शन ए अंशतः सुसंगत है, ऑप्शन बी न तो सुसंगत है न विसंगत है, ऑप्शन सी सुसंगत है, ऑप्शन डी सुसंगत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन ए धारा 13, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन डी सी धारा 11, ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी है धारा 10। इसमें से करेक्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, धारा 10 करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? धारा 10 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का पर किसी अमुक दिन कलकत्ता में हत्या करने का आरोप है। का एक व्यक्ति है, कहा जा रहा है कि का पर किसी अमुक दिन कलकत्ता में हत्या करने का आरोप है। का कथन है कि वह उस दिन लाहौर में था। का उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तथ्य की खोज में शामिल है। क्या क्या शामिल देखते हैं, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तथ्य की खोज में शामिल हैं। ऑप्शन ए, अभियुक्त के ज्ञान से वस्तु की बरामदगी। ऑप्शन बी, जहां वस्तु प्राप्त की गई है। ऑप्शन सी, वह स्थान जहां से वस्तु बरामद हुई है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत तथ्य की खोज में शामिल है। ऑप्शन ए, अभियुक्त के ज्ञान से वस्तु की बरामदगी, सही है। ऑप्शन बी, जहां वस्तु प्राप्त की गई, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, वह स्थान जहां से वस्तु बरामद हुई, ये भी करेक्ट है। इस तरह से उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति है। ऑप्शन ए, धारा 29 में सुसंगत है। ऑप्शन बी, धारा 24 में सुसंगत है। ऑप्शन धारा सी, धारा 28 में सुसंगत है। ऑप्शन डी, धारा 30 में सुसंगत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 28 में सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट साक्ष्य है। ऑप्शन ए, कैसा साक्ष्य है देख लीजिए। ऑप्शन ए, अनुश्रुत साक्ष्य है। ऑप्शन बी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। ऑप्शन सी, द्वितीयक साक्ष्य है। ऑप्शन डी, प्राथमिक साक्ष्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुश्रुत साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए, कथन कारण का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए, कथन ए, संस्वीकृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन कारण देख लीजिए, संस्वीकृति यह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें सही उत्तर देखना है। क्या सही है, देख लीजिए कूट। ए, आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है। ऑप्शन ए, मतदाता सूची। ऑप्शन बी, पुलिस डायरी। ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है। तो मतदाता सूची, ये भी लोक दस्तावेज है। पुलिस डायरी, ये भी लोक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट करेक्ट है। इस तरह से हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा की गई है। ऑप्शन ए, धारा 85B। ऑप्शन बी, धारा 88A। ऑप्शन सी, धारा 85A। ऑप्शन डी, धारा 81A। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 81A। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन न्यायाधीश को साक्षी से कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ऑप्शन ए, धारा 165। ऑप्शन बी, धारा 163। ऑप्शन सी, धारा 161। ऑप्शन डी, धारा 164। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा धारा, एक सेकेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखिए, धारा 7, धारा 8, धारा 11 और धारा 14 दिया हुआ है। इसको हमें मैच करना है।
हम देख लेते हैं धारा 7, देखते हैं किससे मैच हो रहा है। सुसंगत तथ्य का हेतु, ठीक है, करेक्ट है। और तथ्य जो सुसंगत तथ्य से असंगत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शरीर के किसी दशा को दर्शित करने वाला तथ्य, इसे मैच कराना है, ठीक है। इसे मैच कराइए आप, देख लीजिए। पहले यहाँ ये धारा देखिए, धारा 7, धारा 7 में है सुसंगत तथ्य का हेतु, ये है धारा 7 में, ठीक है। और उसके बाद है धारा 11, धारा 11 में क्या है, धारा 11 में है सुसंगत तथ्य का हेतु, ये क्या हो जाएगा, धारा 11। और उसके बाद देखते हैं हम, नहीं, सुसंगत तथ्य का हेतु धारा 8 है, 8, एक सेकेंड रुकिएगा, धारा 8, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से देखिए धारा 7, धारा 7 को हमें पहले मैच कराना है किससे, धारा 7 सुसंगत तथ्य के हेतु, धारा 8 सुसंगत तथ्य का हेतु, ठीक है। जो हमारा धारा 7 है, धारा 7 है वो है सुसंगत तथ्यों के हेतु, ठीक है। और जो हमारा धारा 8 है वो है सुसंगत तथ्य का हेतु। और ऑप्शन हमारा क्या है, सी। धारा 11 जो है वो है तथ्य जो सुसंगत तथ्य से असंगत हो, ऑप्शन हमारा है ये 2, ठीक है। और उसके बाद क्या है, धारा 14, धारा 14 जो है वो शरीर की किसी दशा को दर्शित करने वाला तथ्य होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है, ऑप्शन ए धारा 63, ऑप्शन बी धारा 64, ऑप्शन सी धारा 60, ऑप्शन डी धारा 62। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धारा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, ऑप्शन ए कुटैया बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन बी MC वर्गीस बनाम पोनेन, ऑप्शन सी क्वीन बनाम अब्दुल्ला, ऑप्शन डी महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर या महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। इसका मृत्युकालिक कथन से संबंधित है कौन, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला या क्वीन बनाम अब्दुल्ला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच कराना है, देख लीजिए। धारा 159 है और आगे देखिए धारा 154, धारा 160, धारा 141। क्या करना है, इसे मैच कराना है, मैच करा लीजिए। देखिए ए धारा 159, ये धारा 159 जो है वो किस लिए है, स्मृति ताज़ा करने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 159 में स्मृति ताज़ा करने के लिए 159, ठीक है, 159। और उसके बाद दिया है, क्या दिया है, धारा 154, धारा 154 क्या हो जाएगा, धारा 154 बी ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा पक्षद्रोही साक्षी। और धारा 160 जो है वो क्या है, मौखिक साक्ष्य हो जाएंगे। और धारा 141 क्या बची है अब हमारे पास, डी ऑप्शन, धारा 141 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, सूचक प्रश्न। सूचक प्रश्न धारा 141 में क्या होगा, सूचक प्रश्न हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर सही होगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्या होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियोजन पक्ष को अपने साथी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए
जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। ऑप्शन बी पुनः परीक्षण में। ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में नहीं। ऑप्शन डी मुख्य परीक्षण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्षी की बात करती है। ऑप्शन ए धारा 155, ऑप्शन बी धारा 157, ऑप्शन सी धारा 134, ऑप्शन डी धारा 154। इसका राइट आंसर होगा धारा 154, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है। इसका राइट आंसर बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन ए बहरा, ऑप्शन बी अवयस्क, ऑप्शन सी गूंगा, ऑप्शन डी ऐसा व्यक्ति उससे किए गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के उत्तर देने में असक्षम हो। बताएं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है पूछा गया है। कौन साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है, तो क्या बताइए। बहरा साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है, सही है। अवयस्क साक्ष्य देने में सक्षम है, सही है। ऑप्शन सी गूंगा, ये भी साक्ष्य देने में सक्षम है। बट जो ऐसा व्यक्ति उससे किए गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के उत्तर देने में असक्षम हो, वो साक्ष्य देने में भी असक्षम होगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है। ऑप्शन ए अभियुक्त पर, ऑप्शन बी अभियोजन पक्ष पर, ऑप्शन सी न्यायालय के विवेक पर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभियुक्त पर। अपराध सिद्ध करने का भार किस पे होता है, अभियुक्त पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 63, ऑप्शन बी धारा 64, ऑप्शन सी धारा 62, ऑप्शन सी ये डी होगा ऑप्शन डी धारा 60। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 64 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये देखिए, मृत्युकालिक कथन हो सकता है, क्या हो सकता है, मौखिक। ऑप्शन ए मौखिक हो सकता है मृत्युकालिक कथन, ऑप्शन बी लिखित हो सकता है, ऑप्शन सी संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में हो सकता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी तरीके से हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं, ये देखिए ध्यान से, स्त्री की, एक सेकेंड, स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था। इसमें पूछा गया है वो कौन सा केस है जो केवल स्त्री की आंख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी समीम रहवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1975 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य वर्सेस श्रीमती कनूरी देवी 1998 का मामला, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट का मैटर। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वादों में कौन सा वाद संस्वीकृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कोटैया वर्सेस किंग एम्परर, ऑप्शन बी एमसी वर्सेस पोनन, ऑप्शन सी बम्बई राज वर्सेस काठीकालू, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज वर्सेस देवमन उपाध्याय। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एमसी पोनन वर्सेस पोनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन,
एक मृत्युकालीन कथन की सुसंगतता के लिए वह ऑप्शन ए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो। जो एक मृत्युकालिक कथन की सुसंगतता के लिए वो किसके सामने दिया गया हो? मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो। ऑप्शन बी केवल पुलिस ऑफिसर के समक्ष दिया गया हो। ऑप्शन सी एक डॉक्टर अथवा प्राइवेट व्यक्ति के समक्ष दिया जा सकता है। ऑप्शन डी है या तो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर या किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर है या तो मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर को, या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को मृत्युकालिक कथन दिया जा सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए कहाँ है एक मृत्युकालीन कथन की बात हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। मृत्युकालीन घोषणा का प्रारूप है। ऑप्शन ए तथ्यहीन महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन बी तात्विक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी केवल लिखित में होना चाहिए। ऑप्शन डी केवल मौखिक बोला जाना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? तथ्यहीन महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 किस धारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी रेस जेस्टे, ऑप्शन सी मृत्युकालिक कथन, ऑप्शन डी विबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेस जेस्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है रेस जेस्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में आती है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स टेलिनिस है। लेक्स टेलिनिस क्या है? लेक्स फोरी है? नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। क्वेश्चन है, सही उत्तर इंगित कीजिए। साक्ष्य विधि है। ठीक है, साक्ष्य विधि कैसी विधि है ये हमें बताना है। ये एक लेक्स टेलिनिस है, ये लेक्स फोरी विधि है, ये लेक्स लोसाई विधि है और ये जो है लेक्स साइटस विधि है। तो कैसी विधि है साक्ष्य विधि? ये जो है ऑप्शन हमारा सही होगा बी। क्या होगा? लेक्स फोरी विधि है। साक्ष्य अधिनियम जो है वो कैसी है? लेक्स फोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लेखों पुस्तकों की प्रविष्टियों से, ऑप्शन बी निर्णयों की सुसंगति से, ऑप्शन सी मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन डी संस्वीकृति से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्वीकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करें या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करें। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकथन या तो अपराध के रूप में स्वीकार करें या अपराध गठित करने वाले सभी सारवान तथ्यों को स्वीकार करें। उपर्युक्त दृष्टिकोण प्रिवी काउंसिल के द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में व्यक्त किया गया? ऑप्शन ए देखिए, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ऑप्शन बी H.H.B. गिल वर्सेस किंग एम्परर। ऑप्शन सी है QE वर्सेस अब्दुल्ला। ऑप्शन डी है जॉन मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जॉन मैकिन वर्सेस अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में वर्णित उपधारणा है। ऑप्शन ए तथ्य की उपधारणा, ऑप्शन बी विधि की खंडनीय उपधारणा, ऑप्शन सी तथ्य एवं विधि की उपधारणा, ऑप्शन डी विधि की अखंडनीय उपधारणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अखंडनीय उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं से संबंधित है? ऑप्शन ए और बनाम गोविंदा, ऑप्शन बी क्या है, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, और ऑप्शन सी है मोती सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। क्या हो जाएगा? मोती सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी है LK आडवाणी वर्सेस CBI। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा LK आडवाणी। क्या होगा? LK आडवाणी वर्सेस CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तथ्य जिन्हें किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित किया जाता है तथा दूसरे द्वारा इनकार या मना किया जाता है या कहलाता है? ऑप्शन ए सुसंगत तथ्य, ऑप्शन बी विवादक तथ्य, ऑप्शन सी नकारात्मक तथ्य, ऑप्शन डी सकारात्मक तथ्य। बताएं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विवादक तथ्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी अनुश्रुत साक्ष्य, ऑप्शन सी वैज्ञानिक साक्ष्य, ऑप्शन डी है दस्तावेजी साक्ष्य। ये आता है ऑप्शन सी वैज्ञानिक साक्ष्य। कौन से साक्ष्य में आता है? ऑप्शन सी वैज्ञानिक साक्ष्य। आज की क्लास यही समाप्त की जाती है और आज लगभग ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। आप लोगों ने अपना चेक कर लिया होगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही है, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की क्लास में आप लोग के कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और कितने आपको इनकरेक्ट हैं। धीरे धीरे ऐसे ही आप लोग ये सीरीज़ चेक करते रहिए और अपने क्वेश्चन चेक करते रहिए, इन्हें लगाते रहिए। इसी तरह आपको सब्जेक्ट वाइज अभी ये एविडेंस एक्ट का पार्ट फर्स्ट है, इसी तरह हमारा CRPC और IPC और पुलिस एक्ट के भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आप नेक्स्ट पेपर भी सॉल्व कर पाएँ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। गुड नाइट।